जेल के अंदर होनी चाहिए। बम फोड़ रही है, नौटंकी कर रही है। वो ये बता रही है कि मैं बिना पासपोर्ट वीजे के आई। भक्त हो, मूर्ख हो तुम, कोई भी धर्म का समर्थन कर दे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे यहाँ बम भी फोड़ के जाऊंगी कुछ नहीं करोगे, ये हालत कर रखी है। तो भक्तों को ये गालियाँ दे रही है, जीभ चिढ़ा रही है, मगर ये कुछ नहीं बोल सकते। इसे जेल के अंदर होना चाहिए। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जो मजाक उड़ाने पर लगी है, इस प्रकार के जो ऐसी महिलाओं को, उसका चैनल भी बंद करें। जो यूट्यूब चैनल है, कभी ठुमका, कभी झुमका, कभी करवा चौथ, कभी ये, कभी वो, कभी उसका भैया साथ में पपैया बैठ जाता है और वो बाहर कर चला जाता है, उसका चुसेला हो, मरीज खसम, समझे नहीं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इन्हें जेल में डालने का काम करो। और सच समझ के खड़ी हो गई कि हम कर रहे हैं सीएए का समर्थन। तू कौन है? देश की नागरिक है, भगोड़ी, पाकिस्तान से आई है, खसम का मकान सब बेकाई, वो बेचारा रो रहा है, उसके बच्चे बेच दे गुलाम हैदर के। हम तो समर्थन में गुलाम हैदर के बच्चे दे उसे। नरेंद्र जी, सीमा हैदर बहुत खुश हो रही है, सीए लागू हो चुका है देश में, क्या सोचते हैं इस विषय पर आप? सीमा हैदर तो मजाक उड़ा रही है, ये बता रही है कि भाई सीए लागू कर दिया, इससे क्या हो रहा है? मेरा बहन बिना सीए के रह रही हूँ भारत में और बिना पासपोर्ट वीजे के आई। सिर्फ मोदी मोदी करना, मोदी जी अच्छे लगते हैं, योगी जी अच्छे लगते हैं, बाबा बागेश्वर अच्छे लगते हैं, और मज़े से वो नारे मार रही है, बम पटाखे फोड़ रही है। तो ये एक जीभ चिढ़ा रही है कि सीएए कुछ नहीं है, मजाक है। कहले भाई वो तो जीभ चिढ़ा रही है, झंडा दिखा रही है, मोदी जी को बता रही है कि मोदी जी को बम पटाखे फोड़ के बता रही है। बिना पासपोर्ट वीजे के आ गई, खसम को छोड़ के आ गई और इलीगल तरीके से आई। कह रही है जब मैं बाहर हूँ, मज़े से यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, और जो हक और अधिकार की बात करेगा उसका यूट्यूब चैनल बंद करेगी सरकार, उसे डराएगी। मोदी जी के खिलाफ किसी ने बोल दिया तो 5 करोड़ का जुर्माना, नहीं जेल जाएगा। और मोदी जी के समर्थन में बेलो, चाहे आतंकवादी आओ, चाहे पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के आओ, कोई दिक्कत नहीं, वो मजे ले रही हैं। वो तो सनातनी हो गई है ना सीमा तो। कौन सी सनातनी हो गई? भले सारे सनातनी हो जाएंगे, इतने आतंकवादी हैं देशद्रोही, जितने भारत में बम फोड़े हैं, गोले मारेंगे, जितने आतंकवादी हैं सब सनातनी हो जाएंगे तो आ जाओगे। हैं जितने भी बलात्कारी हैं सनातनी हो जाएंगे, छोड़ दोगे सबको। और भाई ऐसा किया जा रहा है, ये तो बहुत तगड़ा षड्यंत्र है। आप जब से सीएए लागू हुआ है तब से इतने मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, छावनी बना दी है पुलिस भेज के वहाँ, जबकि कुछ भी ऐसा तनाव की स्थिति ये सरकार पैदा करती है, बार बार खुद लड़वाती है। जैसा कि अभी देखा आपने इंद्रलोक में है, वहाँ पिछवाड़े पर लात मारे, मतलब कोई सजदा कर रहा है, लोग वहाँ से आते हैं, क्या नाम है, हज करके, तो लोग सजदा करते हैं, उनको सलाम करते हैं, हाथ चूमते हैं उनके जाते हुए के। और ये आदमी है जो पुलिस की भर्ती में, जो पुलिस पिछवाड़े पर लात मार रहा सजदा करते हुए बंदे को, उस खुदा को याद कर रहा, जबकि ये संविधान ही इजाज़त देता है कि हम कहीं पर भी अपने धर्म को, संप्रदाय के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आस्था का विषय। और अगर उसे लगता है कि रोड जाम कर रखा है तो वो कम से कम 5-10 मिनट 15 मिनट रुक सकता था, उसके बाद उसे कोई कंप्लेंट करनी थी, उसके खिलाफ मुकदमा बनाना था, बना देता, सबको अपने बुला लेता थाने। पर इस तरीके से वो आदमी सजदा कर रहा, पूजा कर रहा, कोई उसके लात मारने का मतलब क्या है? हमारे भारत की बहन बेटियों की सभ्यता और संस्कृति पर असर पड़ता है, महिलाओं के दिमाग में गलत चीज़ जाती है कि ऐसी महिलाओं को भारतीय लोग जो है, ये देश के नेता जो हमारे, इनको ये तुरंत इसके खिलाफ एक्शन ले, प्रशासन ने एक्शन ले, बाहर छोड़ रखा है, इसको जेल में डालें, 7 साल की सजा का प्रावधान है बिना पासपोर्ट वीजे के। क्या कर रही है जांच एजेंसियां इनके पीछे? और इन्हें आज़ादी दे रखी है कि स्वामी विवेकानंद को लटका के, मोदी की एक फ़ोटो लटका के, मोदी साहब की, और झंडा लगा कर ये कह रही है हाँ मोदी जिंदाबाद। तो मोदी जिंदाबाद कोई कह ले आतंकवादी आए, देशद्रोही आए, बदचलन आ रही है। तो देखिए ये हालत है भारत की, जरूरत है। और वहाँ नहीं बोलेगा कोई भी, है चाहे सरकार में, चाहे दलितों का रेप हो जाए, है यहाँ पे कोई बोलने को तैयार है, फांसी के फंदे पर चढ़ के वो पेड़ से लटक के मर जाए, उनकी इज्जत लुट जाए, इसके बारे में कोई नहीं। सिर्फ जो मोदी चाहते हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाती है, चाहे भले ही सीमा हैदर हो जो मजाक उड़ा रही हो कि सीएए बिल कुछ नहीं है, मैं बिना पासपोर्ट वीजे के आई और आज़ादी से जी रही हूँ और मज़े ले रही हूँ, ठुमके मारती हूँ, झुमके दिखाती हूँ और सब्सक्राइबर बना रही हूँ और यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और सीएए तो पहले से ही लागू था ये भारत के अंदर, आप संविधान पढ़िए तो नागरिकता का कानून तो पहले से लागू था। कोई बाहर से आएगा, नागरिकता की जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करे। इन्होंने क्या नया करा है? तो इसको तो एक मुद्दा बनाया है, कभी मुसलमानों को डरा देते सीएए एनआरसी से इससे, और कभी दलितों को, कभी किसी को। मगर कौन है ये? आप किसको बता रहे, किसको डरा रहे हैं? मैंने कहा, बार बार कहा कि मनुस्मृति के माध्यम से
और ये सीआर जो किसको कैप्चर करना चाहिए, जिनको काम धंधा नहीं है। अब आप बताइए कैसे वो कहेंगे भाई, कैसे आपका पता चले, मान लो दलित है, पिछड़ा है भारत का, ना तो मुसलमान इसमें परेशान होने वाला, ना कोई नहीं। ये गाज जो सीए से जो गड़ेगी वो दलितों पे और पिछड़ों पे, क्योंकि उन्हें गुलाम बनाया जाएगा मनुस्मृति के हिसाब से, क्योंकि संविधान बने 400 पार, संविधान खत्म करेंगे और मनुस्मृति का कल्याण होगा। उस पर दिमाग काम कर रहे हैं। तो ये कैसे बुलाएंगे, बोले भाई लेके आइए, तुम्हारा कैसे पता चले तुम भारत के हो, तुम्हारा कुछ बताइए कौन है, कब के कैसे रह रहे हो। तो इसको ये मानेंगे नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट लाओगे। ये सीधे जाएंगे गंगा किनारे, समझे, वहाँ जो पंडा बैठे हैं फालतू के, जिन्हें काम धंधा नहीं है, उन पंडाओं के पास जाएंगे, फिर वो पोटी पत्रियाँ निकालेंगे, तेरे बाप यहाँ के थे, तेरे बाप यहाँ के थे, फिर उन्हें काम धंधा दिलाएंगे उन ढोंगियों को। वो वहाँ से स्लिप देंगे, ये स्लिप लाएंगे साहब, वहाँ देंगे, अच्छा फलाने पंडित जी की लगी है, ठीक है, डाला डस्टबिन में, ठीक है भाई तू इंडियन है। मतलब ये वो लोग देंगे जिनका खुद नहीं पता कि उनका अगर डीएनए चेक किया जाए तो वो भारत के हैं कि नहीं। तो जो खाली पड़े हुए हैं उनके धंधा दिया जाएगा, उनके पैर छुए जाएंगे, परिणाम शुरू हो जाएगी, दोबारा से अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पे होगा। और आप देख ही रहे हो, शिक्षा के केंद्र बंद किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बंद की जा रही हैं, और वही स्थिति होगी। वो रामराज क्या, वो तो उससे ही बड़ा राज्य आ जाएगा। स्वप्न में भी अगर किसी को स्वप्न आ गया कि फलाने देवता ने मुझसे दान मांग लिया, मेरी बीवी मांग ली, मेरा बच्चा मांग लिया, तो क्या करेगा, रात को मकान छोड़ेगा, दान करके चल देगा। जो पाकिस्तान से हिंदू आए, बांग्लादेश से हिंदू आए, उनको तो सिटीजनशिप मिल जाएगी ना मोदी सरकार में, भारत के लोगों को सुविधा मिलेगी जो आ गए। देखिए अब तो वो भी मिलनी चाहिए थी ना। तो भाई वो कश्मीर जान रहे हो आप, धारा 370 हटा दी, कश्मीर में कोई भी खरीद सकता प्लॉट, तो कोई खरीद नहीं पा रहा। मगर जो कश्मीर से जो कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, जो आ गए, जो दिल्ली में भटक रहे हैं मजनू के टीले के आसपास, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे है, तो उनको ही बसा दो, उनके तो अपने घर मकान है, तो उनको क्यों नहीं बसा पा रहे। तो इसमें इनकी कहीं ना करनी और कथनी में अंतर नजर आता है। ये सिर्फ जो धारा 370 हटाई है उद्योगपति कारपेट जगत के लिए, उनके व्यवसाय के लिए हटाई गई है, ना कि आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए। कश्मीरी पंडित आज भी भटक रहे। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मगर पाखंडवाद का विरोधी हूँ, गलत लोगों का विरोधी हूँ। तो ऐसे लोगों को बचा के दिखाए ना सरकार, बेचारों को भिखारी बना दिया उनको, उनके बीवी बच्चे भटक रहे हैं, उनकी बेटियां रोड पर सो रही हैं, उनके साथ बदतमीजी लोग करके जाते हैं। तो भाई हम तो समान अधिकारों की बात करते हैं ना, सबको समान इज्जत अधिकार होने चाहिए। हमारा अम्बेडकर, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान ही ऐसा, हम सबकी इज्जत चाहते हैं और अपनी भी इज्जत चाहते हैं, सबकी कराना चाहते हैं और करते हैं इज्जत। तो ये हमारा अधिकार है कि सबको समान अधिकार मिले। अब रही बात ये जो लगी है झंडा दिखाने में, सीमा हैदर ये बता रही कि हम ये कौन है, हर मुद्दे में चढ़ी जाएगी। भाई एक बार बताओ, बार बार जीप चढ़ाती है, ये कहती है बिना पासपोर्ट वीजे के आई और सरकार को जीप चढ़ा रही है, पूरे देश को जीप चढ़ा रही है। मगर सरकार की स्थिति नपुंसकता जैसी हो गई है, नपुंसक बुद्धि हो गई है उसकी, नपुंसक मानसिकता हो गई है। ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। और मजाक उड़ाया जा रहा CAA का, भाजपा के लोगों को बोल रहा हूँ, CAA का मजाक उड़ा रखा है इन्होंने। सीए लागू हो गया है, क्या भारत सरकार सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजेगी, क्या लगता है? अरे कहाँ भेज रही है भाई वो, सीए लागू से क्या मतलब, सीए लागू नहीं थे तो कोई भी रहता था देश के अंदर, आप मुझे बताओ ना। तो ये तो वो भी तो कानून था, बिना पासपोर्ट वीजे के अंदर जो आता है उसे जेल का प्रावधान है। तो ये सरकार ने खुद लूज करा, क्यों छोड़ रखा इस महिला को, इसको तो जेल में जाना और प्रावधान ही है कि जेल में जानी चाहिए। इसको कैसी आज़ादी दे रखी है, उसके बच्चे उसको गुलाम हैदर को भेजें। कभी कहती है बच्चा है पेट में, भाई 10 महीने तो हो गए, 10-11 महीने हो गए जब से इसका भैया कह रहा था गर्भवती। ऐसी कौन सा बच्चा अटका हुआ है जो 11 महीने से ठहरा हुआ अभी तक, या पूरा ही जवान होकर निकलेगा, ये मुझे बताओ। पूरा का पूरा जवान करके आएगा, डिस्को डांसर बन के आएगा वो, हैं? यार हद हो गई यार इनकी मजाक की। सबसे पहली बात है इसको जेल में डालो। CA NRC जो भी CAA है, ये कुछ नहीं है, पहले से भी भारतीय संविधान में था, सब कुछ था। ये मजाक है, सिर्फ ये चाह रहे हैं 2024 में ये हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। जगह जगह पुलिस ऐसे छावनी बना दी गई है और सभी लोग जागरूक और होशियार रहें। जो धर्म के नाम पर और मजहब के नाम पर जो आतंक मचवाना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों में किसी भी भड़कावे में ना आए, शांति बनाए रखें, क्योंकि भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।